बुद्ध का जीवन करुणा, सत्य और धैर्य का प्रतीक था। लेकिन उनके ही चचेरे भाई देवदत्त ने ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के वश होकर बुद्ध को चुनौती दी। क्या छल और षड्यंत्र से करुणा और सत्य को हराया जा सकता है? आइए जानते हैं इस प्रेरक कथा में देवदत्त का ईर्ष्या और षड्यंत्र। ये है बुद्ध की 30 कहानियों की सीरीज की 16वीं कहानी। नमस्कार। आज हम बौद्ध इतिहास से एक काफी जानी मानी कहानी पर बात करेंगे। हाँ, बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की कहानी। बिल्कुल। ये किस्सा ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और उसके क्या नतीजे होते हैं, इस पर सोचने को मजबूर करता है। जी, और हमारी ये जो चर्चा है ये मुख्य रूप से पाली ग्रंथों पर आधारित है, जैसे विनय पिटक, खासकर उसका चुल्लोभग हिस्सा। अच्छा, विनय पिटक। हाँ, और फिर धम्मपद, अट्टकथा, समंतपासादिका जैसी टीकाएं भी हैं। ये सब बुद्ध के समय की लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। राजगृह और श्रावस्ती के आसपास। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है देवदत्त से, जो सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध बनने से पहले उनके साथ ही पले बड़े थे। हाँ, रिश्ते में भाई थे, लेकिन बुद्धत्व मिलने के बाद देवदत्त के मन में कहीं न कहीं ईर्ष्या या एक तरह की होड़ जागी। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होता है। हाँ, क्योंकि शुरू में देवदत्त भी संघ में शामिल हुए थे। उनमें कुछ आध्यात्मिक शक्तियों सिद्धियां भी थी, पर धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। महत्वाकांक्षा मतलब? संघ में कोई बड़ा पद पाने की। हाँ। विनय पिटक में जिक्र है कि उन्होंने सीधे बुद्ध के पास जाके कहा, भगवान, आप अब वृद्ध हो रहे हैं, संघ का नेतृत्व मुझे सौंप दीजिए। अरे, सीधे तौर पर नेतृत्व मांग लिया। तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध का जवाब बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि संघ का नेतृत्व कोई पदवी नहीं है जिसे मांगा जाए। ये गुण, योग्यता और करुणा से मिलता है, सिर्फ चाहने से नहीं। उन्होंने देवदत्त को ये विचार मन से निकालने को कहा। लेकिन इस इनकार ने, आप समझ सकते हैं, देवदत्त के मन में कड़वाहट और गुस्सा भर दिया। और यहीं से फिर वो षड्यंत्रों का सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल। यहीं से देवदत्त का रास्ता बिल्कुल अलग हो गया। पहला काम उन्होंने किया, मगध के राजकुमार अजातशत्रु को भड़काना। अजातशत्रु राजा बिंबिसार के बेटे। हाँ, और बिंबिसार बुद्ध के बड़े समर्थक थे। देवदत्त ने अजातशत्रु की अपनी महत्वाकांक्षा को हवा दी, उन्हें पिता के खिलाफ उकसाया, और इसमें वो सफल भी हुए। अजातशत्रु ने पिता को कैद किया और खुद राजा बन गए। ओह, तो देवदत्त को एक तरह से क्या कहते हैं, शाही पनाह मिल गया। हाँ, राज संरक्षण। और इसके बाद उन्होंने बुद्ध पर सीधे हमले की कोशिशें शुरू की, जैसे वो पहाड़ से पत्थर लुढ़काने वाली घटना। जी, राजगृह में गिद्धकूट पहाड़ी पर कहते हैं कि देवदत्त ने ऊपर से एक बड़ी चट्टान लुढ़काई, लेकिन वो बुद्ध तक पहुंचने से पहले ही या तो टूट गई या पास आकर रुक गई। बुद्ध को बस हल्की चोट आई, या कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं आई। गजब। और फिर हत्यारे बेचने की बात भी आती है। हाँ, ये भी कहा जाता है कि हत्याए भेजे, पर वो बुद्ध की शांति और करुणा देखकर उनके शिष्य बन गए। और वो हाथी वाला किस्सा, नालागिरी, वो तो शायद सबसे मशहूर है। हाँ, नालागिरी हाथी। विनय पिटक में इसका अच्छा खासा वर्णन है। अच्छा। देवदत्त ने महावत को उकसाकर एक बहुत ही गुस्सैल हाथी को शराब पिला दी। अच्छा। और फिर उसे बुद्ध के रास्ते में छोड़ दिया। हाथी चिंघाड़ता हुआ आया, सब लोग डर के भाग गए। लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने हाथी की तरफ, जिसे कहते हैं मेत्ता या करुणा, भेजी। और कहते हैं कि वो विशाल हाथी उनके पास आके बिल्कुल शांत हो गया और उसने सिर झुका दिया। कमाल है। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे ग्रंथों में बुद्ध की करुणा को द्वेष पर जीतते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल। ये नेतृत्व के उसूलों की भी बात है। लेकिन देवदत्त रुके नहीं। उन्होंने फिर संघ को ही तोड़ने की कोशिश की। अच्छा, संघ के अंदर फूट डालने की? कैसे? उन्होंने कुछ नए और ज्यादा सख्त नियम लागू करने का प्रस्ताव रखा, जैसे भिक्षुओं के लिए और कठिन जीवन शैली। बुद्ध ने कहा कि ये अव्यवहारिक है और इन्हें मानना जरूरी नहीं। तो देवदत्त ने इसे मुद्दा बनाया और करीब 500 भिक्षुओं को लेकर अपना अलग संघ बना लिया। 500 भिक्षु? ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये संघ के लिए एक विभाजन जैसा था। वो उन भिक्षुओं को लेकर चले गए। तो क्या उनका वो अलग संघ चला? नहीं, ज्यादा समय तक नहीं। बुद्ध ने अपने 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मोग्गल्लान को भेजा, उन्हें वापस लाने। हाँ, समझाने। और उन्होंने जाकर उन भिक्षुओं को बुद्ध की शिक्षाओं का सही मतलब समझाया और ज्यादातर भिक्षु वापस लौट आए। तो देवदत्त अकेले आ गए? हाँ, ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उनका सपना टूट गया। आखिर में देवदत्त का क्या हुआ? अंत कैसा रहा उनका? देखिए, जीवन के अंत में वो बीमार पड़े,
कुछ विवरण कहते हैं कि उन्हें अपनी गलतियों का बहुत पछतावा हुआ। वो बुद्ध से माफी मांगने के लिए श्रावस्ती गए भी, जहां बुद्ध थे, पालकी में बैठकर गए। पर कहते हैं कि वो मठ के दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले क्या हुआ? वहीं उनकी मृत्यु हो गई। कुछ कथाओं में आता है कि धरती फट गई और वो उसमें समा गए। काफी दुखद अंत था। वाकई? तो इस पूरी कहानी से, इन स्रोतों से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? देखिए, सबसे साफ सबक तो यही है कि ईर्ष्या और खासकर वो महत्वाकांक्षा जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने पर आधारित हो, वो आखिर में खुद को ही नष्ट करती है। हाँ, ये तो देवदत्त की कहानी से साफ है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बुद्ध का उदाहरण है। उनका हर कदम दिखाता है कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि शांति, धैर्य और करुणा से देना ही स्थायी समाधान है। वो नालागिरी हाथी वाली घटना इसका प्रतीक है। सही कहा। और ये भी कि जो समुदाय सत्य और करुणा जैसे मूल्यों पर टिका हो, उसे बाहरी साजिशों से तोड़ना आसान नहीं होता। संघ का फिर से जुड़ जाना यही दिखाता है। ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। बिल्कुल। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? एक विनाशकारी ईर्ष्या या जलन में बदल जाती है, ये बदलाव कैसे आता है? कहाँ है वो लक्ष्मण रेखा? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और बताएं कि आपने क्या सीखा। वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करें। अगली कथा की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बुद्ध की 30 कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हर कहानी एक नई सीख, एक नई दिशा लेकर आती है। नमो बुद्धाय।